पूरे पीएसएल जी हमारे जो साथ दे रहे हैं वो वन एंड ओनली उमर इकमल है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक है उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप आज थोड़े से बताएं। डाउन लग रहे हैं। नहीं, मैं डाउन नहीं लग रहा, ठीक हूँ, क्योंकि अच्छा। कल थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि अच्छा। एक टीम ऑनर हमारे साथ बैठे हुए थे, उनके साथ हाँ बड़ी अच्छी हमारी बातें चल रही थी। जी जी बिल्कुल, वो लोगों ने भी काफी पसंद की। अभी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा थे, हम कोशिश करेंगे कि बाकी फ्रेंचाइज मेरे ओनर दिल को में भी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे जो कि आपने करने नहीं दिया। आपने कहा कि मैंने आज फोकस इधर ही रखना है, तो ठीक मैं है। करने लगा था, तो लेकिन नहीं नहीं, आपने काफी किया, अभी भी आप मैसेज दे सकते हैं, तक पहुंच जाएंगे सारे। नहीं, मैं मैसेज तो इंशाल्लाह दूंगा, आप इसी चैनल के थ्रू दूंगा, सुनो जी न्यूज़ के जरूर जरूर। थ्रू ही जाएगा, और बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और वो मैसेज ऐसा होगा कि वो एक क्रिकेटरों को भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आएगा, हम्म। और फ्रेंचाइजों को भी बड़ा माशाल्लाह पॉजिटिव मैसेज आएगा। वो ये है कि जो भी अच्छा टाइम होगा, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज होगा क्रिकेटरों को कि प्लीज़ खुदा के लिए किसी पे ट्रस्ट ना करना। हम्म। जो अच्छा टाइम होगा उस टाइम को अवेल करना, और उस पैसे को अवेल करना, और आगे मूव करना, किसी आप के कहने पे रुकना नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़े ना रहें, जो ज्यादा अच्छे पैसे दे चले जाएं चले आप। जाएं, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइज हैं वो ये हैं कि भाई एक साल परफॉर्म नहीं किया ना, अगर आपने 2 साल परफॉर्म किया, 3 साल परफॉर्म किया ना, तो वो आपको सर पे बिठा के रखेंगे। हम्म। दूसरी फ्रेंचाइजें आपको अच्छे तरीके जी। से ट्रीट देंगी, अच्छे तरीके से बुलाएंगी, तो आप उधर मूव करें। हम्म। आप ये ना समझें कि यार ये अगर मुश्किल टाइम आएगा तो ये आपके साथ रहेंगी, नहीं रहेंगी, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, हम्म। क्योंकि मैं 2 फ्रेंचाइजों उमर में भाई, खेला हूँ। अभी हमने लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद, उनसे बात करते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, जी खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सरफराज भाई। आज कोयटा का मैच है, हम चाह रहे हैं कि ओबियसली कोयटा के वाले से बात करें। शुरू में उमर भाई, उमर भाई से भी अभी यही डिस्कशन कर रहा था, आपको भी उसमें शामिल करते हैं। ये जो माइंड सेट है सरफराज भाई, क्योंकि मैं आप कैप्टन रहे हैं और पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आप रहे हैं, इसलिए ये मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जब परफॉर्मेंस होती है उससे अगर आपकी टीम जीतती नहीं है, एज ए कैप्टन मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कितना बड़ा हर्टफुल है। जैसे अगर आप स्टैट्स देखते हैं, रिजवान टॉप पे हैं, साउशकील की भी हमने आपकी टीम में भी देखा, एक दो इनिंग्स ऐसी थी कि उनके रन्स तो चले हमें नजर आए कि जी वो पूरे 20 ओवर भी खेल चुके हैं, लेकिन टीम हार गई। ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चों पे या टीम पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है इसका? देखिए जी, ऑब्वियसली जो आपका कैप्टन होता है ना, उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और देखें, जहाँ तक ये बात, कैप्टन अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता है कि वो अपनी टीम की विक्ट्री में जो है वो हिस्सा डाले। लेकिन अगर आप हमारी टीम की बात करते हैं तो अभी तक जो सऊद शकील ने जितनी भी कप्तानी की है वो बहुत अच्छी की है। और पहले मैच में भी उनकी इनिंग बहुत जबरदस्त थी। आई नो कि उन पर लोग बात करने के वो 20 ओवर खेल गए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें पिछले मैच में भी बड़ी मुश्किल पिच पे उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। तो ओवरऑल अगर आप सऊद शकील की बात करते हैं तो वो अभी तक टीम को बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। और जितनी भी अभी उन्होंने 2 मैच 3 मैच हम जीते हैं, तो उनमें उनकी एज अ बैट्समैन ही परफॉर्मेंस अच्छी थी, और एज अ कैप्टन भी उनके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे थे। अच्छा सरफराज भाई, जब कम्बिनेशन देखते हैं तो इस्लामाबाद के बाद मैं पर्सनली समझता हूँ सबसे अच्छा कम्बिनेशन कोयटा का नजर आया। बट ये जो हम कप्तानी की मैं फिर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, यंगस्टर को बनाने की बात थी, ये पूरा मीडिया भी बात कर रहा है, मैं इसको बड़ा इंडोर्स कर रहा हूँ, उमर भाई मेरे साथ है, ये हम बात करते रहे कि यंगस्टर को भी कहीं ना कहीं बनाना था। अब हसन नवाज अगर छठे नंबर पे आएगा, रेली रूसो 5वें नंबर पे आएगा, और अगर मिडिल ऑर्डर सारे कैरियर खेलते आए हैं ये साउशकील, तो आपके ख्याल में लगता नहीं है कि जो पावर प्ले को यूटिलाइज कहीं ना कहीं करना था उन्होंने वो नहीं कर पा रहे? टीम की परफॉर्मेंस तो चले आपकी आ रही है, लेकिन कैप्टन का जो रोल होता है, जरा दिल गुर्दा बड़ा करना, बच्चों को साथ लेके चलना, वो लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं लैग कर रहा है और आप लोगों को उसमें इंटरवीन करने की जरूरत है? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बात ठीक की। लेकिन बात देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टीम के कॉम्बिनेशन में जो है ना वो आपको देखने पड़ती हैं। और सऊद शकील की अगर आप बात करते हैं तो देखें, अगर आप वो उनकी दो 2.5 साल में अगर आप उनका T20 करियर देखें, तो उन्होंने एज अ बैट्समैन ही खेला। पिछले साल उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो कोशिश हमारी यही थी कि सऊद शकील एक ऐसे बैट्समैन है जो कि थ्रू आउट वो 20 ओवर टीम को लंबा लेकर चल सकते हैं। जहां तक रही बात हसन नवाज की, देखें इस वक्त वो 6 नंबर पे खेलने हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस जिस जगह पे वो अपने करियर पे खड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आई नो कि लोगों को लगेगा कि यार वो पाकिस्तान टीम से ओपनिंग पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब फ्रेंचाइज से नीचे खेल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए ऐसा टाइम है कि अगर इन नंबरों पे हर नंबर पे बैटिंग करना सीख जाएंगे तो उनकी जो आगे आने वाली क्रिकेट है वो आसान हो जाएगी। और हम जो पिछला मैच जीते अगेंस्ट कराची, हमारे 50 फॉर 5 थे, लेकिन जो बैटिंग हसन नवाज ने की, आई थिंक उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उसने अपने गेम को चेंज करते हुए टीम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो खेला, सिंगल डबल्स किए,
और जो उसके 35 रन और फ़हीम के 45 रन थे, उसकी वजह से हम रीजनेबल स्कोर पे आए, जिसकी वजह से हम वो कराची वाला मैच जीत सके। तो आई थिंक ये हसन नवाज के लिए अर्ली उनके करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो हर नंबर बैटिंग करना सीख जाएंगे। तो अगर उनको पाकिस्तान में कहीं भी बैटिंग करने के ऑप्शन मिलेगा तो वो रेडी। नहीं तो ये सरफराज भाई, नंबर चेंज करना जिस तरह किसी प्लेयर को डेवलप करने के लिए उसको फिक्स नंबर पे खिलाया जाता है, तो आपके ख्याल में लगता है कि ये ठीक डिसीजन है या कैरी इसी से करना चाहिए? इसके बाद ठीक है, जब आप मैं हमेशा बात करता हूँ, जो लोग टीम चला रहे होते हैं उनको अपनी टीम का कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लगता है। बाहर से चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं और अंदर चीज़ें बहुत डिफरेंट अंदाज से देख रहे होते हैं। हम भी जब खेलते थे तो हम बहुत डिफरेंट देखते थे जब बाहर बैठते हैं। तो मेरा ये मानना है, ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से टीम का कॉम्बिनेशन देख रही है और उसको बेहतर से बेहतर खिलाने की कोशिश कर रही है। तो अभी तक ऐसा नजर आ रहा है कि जो टीम खेल रही है वो ग्राउंड में बेहतर नजर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा सरफराज भाई, उमर भाई भी हमारे साथ है, वो भी कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आपसे। आपका बड़ा अरसा पार्ट रहे हैं, आपके साथ कोयटा में भी खेलते रहे, तो उनसे वो भी क्वेश्चन करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। बड़े आप है भाईजान, मैं छोटा हूँ। नहीं सरफराज भाई आपने जैसे बोला, जैसे मैंने अपने एक पिछले शो में बोला था कि आप भी माशाल्लाह नया बॉल खेले हैं पाकिस्तान टीम में, और उसके बाद आप जिस वक्त हम लोग जीते थे तो आप उस वक्त बड़े अच्छे टच में थे, लेकिन आपने टीम की बेहतरी के लिए अपना नंबर नीचे किया। आप अपने से पहले यंगस्टरों को ऊपर भेजते थे, या जो फॉर्म में होता था मैं ऊपर चला जाता था, नमाज को आप समटाइम ऊपर भेज देते थे। तो अगर शुएब भाई बाहर बैठे हुए हैं या आप बाहर बैठे हुए हैं, तो अगर साउथ शकील अगर ओपन ना करे, अगर वो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर साउथ शकील ओपन ना करे, अगर वो मिडल वाले ओवरों में आके वो अगर सारा मिडल ऑर्डर संभाले, आपके पास अभी मिडल ऑर्डर कोई भी नहीं है जो उस तरह का लंबा लेके चल सकता है, तो क्यों ना अगर हम नवाज को ओपन करवाएं, पाकिस्तान टीम में वो ओपन कर रहा है, तो ये कोयटा के लिए बेस्ट नहीं है? देखें उमर, जैसे मैंने पहले कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो मैं उस बात को बिल्कुल वो डिनाई नहीं कर रहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें, इस टीम के अंदर सऊद शकील का एक रोल है। हमारे पास दिल में हम सोशल मेंडिस को खिला रहे हैं जो कि स्पिनरों को भी बहुत अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलरों को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमारे पास हम ऊपर से एक सऊद शकील को ये टास्क दिया हुआ है कि आपने गेम को लेकर चलना है। उनके इर्द गिर्द फिन एलन खेल रहे हैं, उसके बाद जो है रायली रोसो नंबर 3 पे है, फिर 4 पे कौशल मेंडिस। ये तो अभी 2-3 मैच हुए ना सैफी, ये तो अभी दो मैच हुए हैं कि रूसो आया नंबर 3 पे, उससे पहले तो वो नंबर 5 पे खेल रहा था। क्योंकि जब हम लोग मैच जीते थे, ट्रॉफी जीते थे, उस वक्त वो नंबर 3 पे खेल रहा था, मैं नंबर 4 पे खेल रहा था। शायद आपको याद है जब आप और मोइन भाई और नदीम भाई ग्राउंड में मेरे पास आए थे कि हमने हसन अली को खिलाना है, तो रूसो 4 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाओ, तो क्योंकि हमने एक बैट्समैन ऐड करना, तो मैंने आपसे ये बोला था कि भाई कोयटा के लिए, कोयटा की टीम के लिए जो आप कहेंगे मैं आपके पीछे लेफ्ट बैक बोलूंगा। हमारा ये मकसद है कि एंड ऑफ द डे टीम जीतनी चाहिए, हमने इंडिविजुअल अपना आप नहीं देखना। तो क्या मुझे शायद ये नजर आ रहा है कि इस टाइम जो 2 मैच जीते, नो डाउट साउथ शकील ने कप्तानी बहुत आउटस्टैंडिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या बैटिंग वो उस तरह की क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है वो आप समझते हैं कि साउथ को उसके मुताबिक खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए? कि उसने टीम को, आपने नो डाउट एक रोल दिया होगा, आप मेंटोर भी हैं पाकिस्तान टीम के, या क्रिकेट बोर्ड ने आपको एक मेंटोर भी बनाया हुआ है, तो आप समझते हैं आपने उसको एक रोल दिया हुआ है कि भाई 20 ओवर खेलने हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किस स्ट्राइक रेट से खेलना है? देखें, मैं जो है ना वो आपकी राय का बहुत एहतराम करता हूँ। बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त टीम का राइट कॉम्बिनेशन ये है, तो हम एज टीम मैनेजमेंट जो है उसी कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं और हमें बेहतर रिजल्ट नजर आ रहे हैं। सऊद शकील को जो हमने रोल दिया उस हिसाब से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पहले मैच में उन्होंने 70 रन किए, उसके बाद ठीक है 2 मैचों में नहीं हुआ, लेकिन 5वें मैच में जो पिछला मैच था मुश्किल पिच पे उनकी जो इनिंग थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग। तो हमें बिल्कुल आपकी राय का बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त जो हमारा टीम कॉम्बिनेशन है वो हमें ये सूट करता है, इसीलिए हम इस कॉम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में जा रहे हैं। बिल्कुल मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। नो डाउट के टीम कॉम्बिनेशन, मैं भी बोलता हूँ टीम कॉम्बिनेशन जैसे बनता है वो कप्तान और कोचेज और मैनेजर बनाते हैं टीम कॉम्बिनेशन। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जैसे आपने नवाज की बात की कि वो उसको हर नंबर पे उसको आइडिया होगा खेलने का और वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा।
आप, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं, जब बाबर पाकिस्तान टीम में आया था वो नंबर 5 पे खेल रहा था, मैं नंबर 6 पे था, उसको पहले नंबर 4 पे मिकी ने खिलाया, ठीक है, उसके बाद आपकी कप्तानी में वो नंबर 3 पे कंटिन्यूस खेलता रहा, वो उसने परफॉर्म भी किया, नहीं भी किया, मिकी ने और आपने उसको एक नंबर पे खिला खिला के आज वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। पहले तो मुझे ये एक चीज बता दें कि नवाज को क्या हमने ऐसे तैयार करना है कि 2 मैच इस नंबर पे खिलाना है, या 1 मैच इस नंबर पे खिलाना है, या 3 मैच इस नंबर पे खिलाना है? इसकी जिंदा मिसाल शान मसूद है कि आपने वर्ल्ड कप में या T20 में या अभी जो क्रिकेट हो रही है उसमें नंबर 4 पे खिला रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी वाइट बॉल क्रिकेट खत्म होगी हुई है। क्या शान मसूद की वाकई खत्म होगी हुई है कि अगर वो ओपन करे या नंबर 3 पे करे, क्या वो क्रिकेट वापस आ सकती है उसकी? नो डाउट रेड बॉल क्रिकेट में तो वो कप्तान है, वो अपनी मर्जी से सारी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आपने उसको नंबर 4 पे खिला के इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसकी वाइट बॉल मतलब क्रिकेट उनका का तो मकसद ये है कैरियर ही कि खत्म हो गया। डिफरेंट नंबरों पे खिलाने से, चाहे सीनियर प्लेयर नहीं कर पा रहा तो जूनियर कैसे कर पाएगा, वो उनका ये मकसद है उमर भाई का कहने कि का। उसको अगर एक नंबर पे खिलाया हाँ। जाए तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि साइम अयूब ने जी जी। कितना वो उसने स्ट्रगल किया है, उसने और उसके बाद चांस में उनको हाँ, आदमी उसके फेलियर के बाद बाद उसने उन्होंने वहां परफॉर्म पे किया। वहां पे रह के उसको जी पता जी चल जी, गया सरफराज भाई बताइएगा प्लीज परफॉर्म उसे। करेगा वो। भाई जैसे मैंने पहले कहा, देखें पाकिस्तानी टीम का मुझे नहीं मालूम कि कौन किसको कहाँ खिला रहा है कहाँ नहीं खिला रहा, ठीक है। जो बात हो गई बाबर आजम की, आपने बात की, वो आपके सामने खेले, वो खेलते रहे। मैं आपको PSL के बारे में बता सकता हूँ, कोयटा के बारे में बता सकता हूँ, और कोयटा के बारे में जो आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। आपकी राय का बहुत एहतराम है, आपकी बिल्कुल सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो टीम मैनेजमेंट बेहतर कॉम्बिनेशन लगता है, हम उसके साथ ग्राउंड में जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम के बारे में मुझे नहीं मालूम कि कौन किस नंबर पे अभी खेल रहा है, कौन किसको कहाँ खिला रहे हैं, उससे मेरा अभी कोई लेना अच्छा देना सरफराज नहीं। भाई, एक जनरल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो लोगों का भी है, बहुत से पाकिस्तानी, कल आतिफ राना साहब भी आए थे हमारे शो में, उनसे भी ये बात की कि पाकिस्तानी टीम साल 1.5 साल से 2 साल से स्ट्रगल कर रही है। आप हो गए, बाकी मंटोर हो गए, कोचेज हो गए, PCB हो गया, ये फ्रेंचाइज ओनर हो गए, ये प्लेयर हो गए, ये सब स्टेक होल्डर है। इवन हम लोग का भी कहीं थोड़ा बहुत उसमें पार्शियल रोल बनता है। तो जब सारे स्टेक होल्डर का ये मानना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट है नहीं खेल रही, तो PSL आपका सबसे बड़ी कमोडिटी थी, इसमें आपने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी थी जो दुनिया को मैसेज देते हैं कि हम तैयार हैं जी आपसे खेलने के लिए और हम आगे आ रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं बोर्ड और इन फ्रेंचाइज के ऑनर के दरमियान या कैप्टन्स के दरमियान एक वो कम्युनिकेशन गैप है कि हम उसको कन्वे नहीं कर पाए, या वो खेलने को कोई तैयार नहीं है इस ब्रांड की क्रिकेट जो हमारे नेबर कंट्री में या बाकी दुनिया खेल रही है? यार अगर आप देखें, आप क्रिकेट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कॉम्पिटेटिव क्रिकेट तो हो रही है, और हर साल की तरह हर साल क्रिकेट जो है इम्प्रूव हो रही है। देखें 230 रन भी चेंज हुए, 185 रन भी चेंज हो रहे हैं। अब किसी आप इंडिविजुअल को लेके अगर आप कोई बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत कॉम्पिटेटिव क्रिकेट हो रही है। आप हर जगह देखें, मुल्तान में भी अच्छे मैच हुआ है, पिंडी में अच्छे मैच हुए हैं, तो क्रिकेट तो अच्छी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं। माना कि पाकिस्तान के क्रिकेट जो है थोड़ी सी अभी लो फेसिस में है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ओवरऑल क्रिकेट तो बहुत अच्छी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी नजर आ रही है। बिल्कुल। और उस्मान खान का लास्टली बताइएगा, उसका क्या स्टेटस है? उनका बॉलिंग एक्शन की वजह से ओबियसली ऑब्जेक्शन आया था, और सुना कि कल उन्होंने शायद टेस्ट भी दिया है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो उसका क्या स्टेटस है? कब तक वो दोबारा खेल पाएंगे? PCB से बात चल रही है फ्रेंचाइज की, और उनका अभी टेस्ट होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों में उनका भी वो हो जाएगा। वो तो मेरे ख्याल से उनका एक टेस्ट हो गया, और बाकी जो टेस्ट होने हैं वो आएगा, तो फिर प्रॉपर उनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा इंशाल्लाह चंद दिनों में। सरफराज भाई, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, लास्ट नोट के ऊपर उमर भाई बैठे हैं, और एक पॉइंट ऐसा था जो डिस्कशन होती रही इनके साथ भी, और इन्होंने थोड़ा सा गिला ये किया कि इन्होंने हमेशा आपको बड़ा अप्रिशिएट किया, प्रेज़ किया एज ए कैप्टन, बट वो एक वाकया चैंपियन ट्रॉफी को लेके आपका भी इंटरव्यू आता है, इनका भी बात आती है, इन्होंने मेरे शो में स्टेटमेंट दी कि अगर वो उस टाइम इनका साथ देते, उस हवाले से आप, आई एम श्योर आपने भी इनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, कुछ कहना चाहें? मेरा मकसद ये है कि मैं आप दोनों को जानता हूँ, इंतहाई नफीस इंसान है, बड़े अच्छे, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि लाइव शो के अंदर उस गिलों को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत की तरह आप दोनों एक दूसरे से वो रिलेशन इंटैक्ट रखें, और अगर उसका रिप्लाई करना चाहें आप।
उस्मान भाई बात ये है कि गिले की का इतना गिला तो कोई है नहीं। उस 7 के बाद हम टीम में साथ भी खेले, सारा कुछ खेले, हम चैंपियनशिप जीते, 2-3 साल फिर हम साथ खेले, फिर हमने डोमेस्टिक भी खेली, हमने PSL भी खेली। और ना मैंने कभी उमर के बारे में कोई ऐसे बात की। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू में सवाल हुआ था तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया था। मैंने ये कहा था कि उस दौरान जब हम कैप्टन बने थे वो एक पॉलिसी बनी थी क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रिक्ट, क्योंकि हम रिसेंटली पास में जो है हम ऑस्ट्रेलिया टूर में हम बहुत ज्यादा हार के आए थे, न्यूजीलैंड हम हारे, ठीक है। तो ओवरऑल एक क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी बनी थी जो सबके लिए एक जैसी थी, क्योंकि उस वक्त वो नई चीजें थी, नया मैनेजमेंट आई थी, सारा कुछ आया था, तो वो एक पॉलिसी बनी थी। आई थिंक उमर की अपनी राय बिल्कुल है, वो उनका होगा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उस वक्त एक पॉलिसी बनी थी। और जहां तक रही बात भाई, हमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने बात की कि कोई गिला शिकवा है। जैसे मैंने पहले कहा, हम साथ मिलते हैं, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, हम उसके बाद साथ खेले। और ना मैं कभी किसी के पहली बात तो मैं किसी के बारे में गलत बात कहता ही नहीं। और मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बहुत अच्छे वे में ये कहा था कि वो उनको ऐसा लगता है, लेकिन उस वक्त ये एक PCB की पॉलिसी थी जिस पर वो अमल दरामद हुआ था। बस ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अलावा और मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा ख्याल है कि सैफी तूने जो भी बोला मुझे मैं एग्री करता हूँ उसकी बात, लेकिन आप तल्ला साहब से ये पूछ सकते थे एज ए कैप्टन, जो कि मैं आपके पास भी आया था, तो आपने मुझे जो उस वक्त बोला था कि यार वो मिकी ने एक रूल बनाया हुआ है वो हम सारे फॉलो कर रहे हैं, क्या जब दूसरी दफा मेरा फिटनेस टेस्ट हुआ था आप तल्ला साहब से पूछ सकते थे कि भाई क्या हुआ है वहां पे? उसके बाद तल्ला साहब से जब मैंने बोला था कि तल्ला साहब ये क्या हो रहा है कि जब मैं लेवल 16 क्रॉस करता था, लेवल 16.5 क्रॉस करता था, तो वो कैसे मुझे वार्निंग दी जाती थी। और उसके बाद मुझे, मैं वो भी चीजें एक साइड पे कर देता हूं, जब आप टीवी पे आए थे तो मेरा ख्याल है कि आपको एज ए प्लेयर, एज ए टीममेट्स, आपको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि चाहे कुछ भी है, उमर के साथ वहां पे ज्यादती हुई है, लेकिन कुछ भी है आपको वहां पे साथ देना चाहिए था। इसी शो में बैठ के इरफान भाई ने कुछ एक वर्ड्स बोला था, वो आप सुन भी लेना। मैंने उसी टाइम इरफान भाई को वेकअप कॉल दी थी कि भाई वो मेरे कुलीग्स हैं, आप इस तरह नहीं बोल सकते, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। तो मेरा दिल और बड़ा होता कि हाँ यार सरफराज ने ये बोल दिया, ठीक है, उस वक्त मजबूर था, नया नया कप्तान बना था। और आपको ये भी पता है कि मैंने आपको उस वक्त बोला था कि भाई कप्तान चाहे रातों रात पूरी टीम चेंज कर देता है, मैं बड़े बड़े कप्तानों के अंडर खेला हूं। और आप ये देखो कि आपकी 1 से 2 सीरीजें खराब होंगी, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं रहोगे, कप्तानी तो दूर की बात। जिंदा मिसाल आपके सामने है कि आप 2019 में मेरे साथ ही सीरीज खेले हो, उसके बाद आप कहां पे और मैं कहां पे हूं। अगर आपने ये चीजें की होती तो आज भी आप पाकिस्तान टीम के कप्तान होते, जो कि आपको भी पता है। और ये सारे लड़के जो खिचड़ी बनी हुई है ना कप्तानों की, ये सारे आपके अंडर होते, और इन प्लेयरों को आप बनाने वाले हो, ये खुद से नहीं बनने वाले, ये इन प्लेयरों को आप बनाने वाले हो। आज देखो वो कहां पे हैं और आप कहां पे हो, यहां से पता चलता है। भाई ये तो, इसमें तो हम सब मानते हैं कि जितना ये लॉर्ड खेल रही है वो सब आपने तैयार किए, आपने एज ए लीडर, एज ए मेंटोर, एज ए 2 साल इसने टीम को पहले नंबर पे रखा यार, पे रखा, चैंपियन ट्रॉफी जिताई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जाते हुए कोई लास्ट रिमार्क्स देना चाहे तो फिर आपसे जरूर ज्यादा चाहेंगे। पकड़िए, आई थिंक वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उमर भाई मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी जगह पे हूँ, आप मेरी टेंशन नहीं लें बिल्कुल। बाकी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली बहुत जबरदस्त खेली, मुझे ना किसी से कोई शिकायत है ना मैं किसी से कोई शिकवा कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि ये कोयटा ग्लैडिएटर और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष जी, अल्लाह ताला आपको आपकी टीम को इस तरह ही कामयाबी दे। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSS स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई ब्रेक से पहले हम सरफराज भाई हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, तो ओबियसली आपका अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, उसमें कुछ आप बात ऐड करना चाह रहे थे। देखें हर प्लेयर की ना अपनी ओपिनियन होती है। जैसे उन्होंने बोला कि जी मैं जहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे हूँ मैं भी बहुत खुश हूँ। कोई प्लेयर है वो जहाँ पे बहुत खुश हैं, अगर माशाल्लाह इतने खुश हैं, माशाल्लाह मेंटोर्स भी हैं और ये चाह रहे हैं कि यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर ये एक तरफ कह रहे हैं जी हमने यंगस्टरों को ऊपर लेके आना है, तो फिर ये नेशनल T20 क्यों खेलें? ये हैं शोएब भाई हैं, तो इनको ये भी सोचना चाहिए ना कि हम मेंटोर भी हैं, अगर हम बाहर भी बैठ जाएंगे तो कोई इसमें फर्क नहीं होगा। ठीक है, हम बच्चों को ऊपर ले आए या यंगस्टरों को ऊपर ले आए, फिर वही बात आ जाएगी जो मैं कहता हूं कि यार यंगस्टरों को एकदम से बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो फिर इनको भी बीच में रह के
अपने साथ यंगस्टरों को तैयार करना है। जैसे मुझे भी अपने जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने तैयार किया था, तो फिर इनका काम है कि भाई बीच में आए, जैसे पीएसएल में है शोएब भाई हैं, तो भाई शोएब भाई क्यों बाहर बैठे हुए हैं? इनके पास क्वेटा के पास तो मिडल ऑर्डर है ही नहीं कोई, ठीक है। इन्होंने कहा जो टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है आप मुझे ये बता दें कहाँ, जहां ऊपर से आउट होंगे ये लोग, जहां पे हल्की सी ब्रेक विकेट होगी तो वहां पे ऑलराउंडर चलेगा या ओपनर चलेगा या मिडल ऑर्डर चलेगा प्रॉपर। पहला सवाल मेरा ये है। उसके बाद इनको ये चाहिए कि भाई अगर आपको क्रिकेट बोर्ड ने मेंटोर बना दिया है तो फिर आप उस तरह के प्लेयर देना। आप इनकी कप्तानी में आप ये देखें इन्होंने किस किस को प्लेयर नहीं बनाया, ऐसे ही सारे प्लेयर उन्हीं के कैप्टन में खेले, उनकी कप्तानी में ही इन्होंने सारे प्लेयरों को बनाया है। तो अगर ये पाकिस्तान टीम के मेंटोर हैं तो आप कोयटा में भी तो मशवरा दे सकते हैं जी। कि भाई सवाल किया था हमने कि आपने कि भाई इसको ऊपर खिलाओ, हाँ, ऊपर खिलाओ, इसको ऊपर खिलाओ, नंबर है जो सारी जगह उसका खेलता है। नंबर है। लेकिन क्या है वो एंड ऑफ द डे वो यही कह रहे हैं जी मैं जहां पे खुश हूं वहां पे ठीक है। भाई अगर आप, हर कोई इंसान हर जगह पे खुश होता है तो फिर आप अपनी जॉब के साथ सिंसियर तो हो। जो ये हमारे मेंटोर्स हैं अपनी जॉब के साथ सिंसियर ही नहीं है, वो बस वो बैठ के वो कहते हैं ना कि जैसे आपने बोला था कि जी वहाब रियाज साहब की जॉब है, वो मेंटोरों के हेड हैं। आपने सीट का नाम लिया, मैंने कहा ये कौन सी सीट है? वहाब रियाज साहब ने क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या टीमों के लिए क्या किया है? वो तो बस सीट पे बैठने के पैसे ले रहे हैं मेरी नज़र में। उन्होंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की सामने कि जो मुझे भी नजर आई हो। मेरे साथ भी उसके ध्यान रखते हैं ना सबका, क्या वो सारे क्या अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं या अच्छे तरीके से पानी पी रहे हैं, वो ये ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। कोई सिस्टम तो शायद होगा ना, क्या सिस्टम होगा? आप मीडिया के सामने तो लेके आए ना भाई, उसका रोल ये है, ठीक है, उसका रोल क्या है? अब उसका काम ये तो नहीं है कि भाई रिजवान से वो इंटरव्यू ले। हाँ, ये एक नया काम उन्होंने, बिल्कुल। इतनी बड़ी जॉब है तुम्हारी भाई, या हमारे मेंटोरों की इतनी बड़ी जॉब है तो वो अपने ही प्लेयरों से इंटरव्यू लें। भाई पीसीबी का मीडिया किधर है? पीसीबी का सोशल मीडिया किधर है? ये उनका काम है। ये प्लेयर्स हैं, इनका काम है इंटरव्यू देना, इनका काम ये नहीं है कि इंटरव्यू लेना। एक दिल भी तो करता है ना, इंसान की ख्वाहिश भी तो होती है कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है, तो वो पूरी कर रहे होंगे। तो शायद मेरे ख्याल इस सीट पे बैठने के लिए वो, इसलिए वो पैसे ले रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है इरफान भाई, बात वो करेंगे जो मुझे भी समझ आए। हमने भी पाकिस्तान अब ये तो हमने जब देखे, जब भी किसी भी बंदे को ना अब्यूज ऑफ पावर होती है उस पर रोते रहे हैं। जैसे पहले वर्ल्ड कप के दौरान, T20 वर्ल्ड कप के दौरान ये सीनियर मैनेजर भी थे, एक तरह के कोच भी थे, पूरा कंट्रोल इनके पास था। और जैसे ही वो वर्ल्ड कप में टीम का बुरी परफॉर्मेंस हुई, इनको हटा के सिलेक्टर भी थे, बल्कि ठीक है नाम नहीं दिया गया था बट चीफ सिलेक्टर भी समहाउ यही थे। जब बुरी परफॉर्मेंस हुई इन्हें हटा के एक साइड से घुमा के दूसरे रोल में लेके आया गया। ये तो भाई जो लगाया जाता है, जैसे आप हमेशा बात करते हैं, जो लग गया है उससे क्या पूछे? जिन्होंने लगाया फिर उनसे नहीं पूछना बनता। चीज तो कह रहा हूं ना कि जिन्होंने उनसे नहीं पूछना बनता कि भाई यही चीज तो कह रहा हूं, क्या वो उस मेरिट पे फिट आता था? मैं यही चीज तो कह रहा हूं। ये तो फिर उनसे लगाने वालों का क्वेश्चन है भाई। जो बंदा जो जॉब और जो चीज डिजर्व करता है ना, आप उसको दें। आप उस बंदे को ना दें जिसको इस चीज का पता ही नहीं है। अब मैं क्रिकेटर हूं, मुझे आप बोलेंगे यार मैनेजमेंट में आ जा भाई, मैनेजर बन जा। अगर मैं बनूंगा तो मैं कहता हूं कि यार मैं अपने साथ इंसाफ नहीं करूंगा ना टीम के साथ इंसाफ करूंगा। मैंने कभी जिंदगी ये की ही नहीं है। अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि यार कोचिंग में आ जा, फील्डिंग करवा दे, बैटिंग थोड़ी सी सिखा दे, तो मैं बोलूंगा हाँ यार मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है। लेकिन जो चीज प्लेयर नहीं कर सकता उसके लिए इस तरह की जॉब क्रिएट करना, पता नहीं यार सानू भी कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ जॉब मिल जावे कि पता नहीं चलता वहां से हट के यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से हट के यहाँ पे चले जाते हैं, समझ से बाहर है। जी सर वाली जॉब है वो है बाबा जी, वो जी सर करना पड़ता है उसके लिए। कसम ले ले मैं भी जी सर कर लेता हूँ कि यार मैं कामी भाई से भी बोल दूंगा कि यार कामी भाई तुसी भी जी सर कर लो यार, सानू भी इन्ने पैसे मिल जान करन। ये आपने पहले अगर किया होता तो आज इधर ना बैठे होते, आप कहीं और बैठे होते। असल में ना वही बात आ जाती है ना कि अभी मैं आपके सामने तो कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सामने जाऊंगा ना मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। कुछ लोग तो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई पैसा आने दो, बाकी जो मर्जी कही जाओ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन बात होती है कि आपको एंड ऑफ द डे आपने अल्लाह ताला को जवाब देना ही देना है। अल्लाह ताला ने आपसे पूछना ही पूछना है कि भाई अगर मैंने तुझे इतनी पावर दी थी, तूने क्या अपनी जॉब के साथ तुम सिंसियर हुए हो? आपने उन बंदों के साथ सही किया है जो मैंने आपको इस तरह की पावर दी थी?
एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला पूछने वाले हैं, अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं बिल्कुल ऐसे और ही। लेके भी आजमाते हैं। मेरा तो मानना ये है कि जैसे देखें सिलेक्टर थे ये सारे, या वहाब रियाज को रोल दिया गया, अगर तो वो अच्छे थे तो फिर रहना चाहिए था, उनको हटाना नहीं चाहिए था। अच्छा, हटा दिया गया तो एक प्रेस रिलीज आनी चाहिए थी, चेयरमैन साहब को बताना चाहिए था ये चीजें इन्होंने गलत की, मैंने इनको ये टास्क दिया था, वो नहीं कर पाए। अब और सर अगर वो देखें देखिए ना, अब वो मिसाल लोग के- हट गए, मैं वो दूसरी लोग मिसाल हट देता हूँ। गए और वो बंदा वहीं पे वही है। मैं वही है। अच्छा, फिर वो रज़ाक को डिफरेंट रोल मिल गया, जो टीवी चैनल पे बात करता है बाद में उसको जॉब मिल जाती है। जो बात पहले आप बाहर बैठ के कर रहे हो, अंदर जाके कैसे ठीक हो सकती है? वो तो अंदर रह के भी सर, गलत होगी मैं ना। वही चीज तो अब कहने मैं लगा। मिसाल देता हूँ कि जैसे आकिब भाई है, ठीक है, मैं उनको जानता हूँ, उनका एक रोल दिया गया कोचिंग का, मेरी सोर्सेज के मुताबिक मेरी बात हुई, शायद वो इतने की नहीं, सबको पता कि वो डायरेक्टर जो अकेडमी का रोल है ना, प्लेयर डेवलपमेंट वाला रोल, जैसे कल आतिफ राना साहब भी कह रहे थे, वो उसमें सूट करते हैं, जिसका जो रोल बनता है आप उसमें दें। वहाब रियाज के हवाले से अगर हम देखेंगे तो अगर वो एज ए बॉलिंग कोच के तौर पे आते, मेरा ख्याल है तो सारे उनको अप्रिशिएट करते कि ये रोल उनको ज्यादा सूट करता है, ज्यादा सूट करता है। आप उन्होंने अंडर 19 के पाकिस्तान बच्चों टीम लेते के लिए, हाँ, पाकिस्तान टीम के लिए वो उन्होंने बॉलिंग की हुई है, उनको हाँ। अंडर 19 टीम की टीम में करते हैं, बच्चे ट्रेंड करते हैं, अंडर वो लेकर- 19 की टीम का कोच बना देते, हेड कोच बना देते, अकेडमी में बॉलिंग कोच लगा जी, देते जी, कि जी। भाई आ जाओ भाई, तुमने ये 5 बॉलर हमें देने हैं। मैं तब इधर बैठ के उनको अप्रिशिएट कर रहा होता, ये वाली बात है ना, डिस्कस कर रहा होता। रही बात आकिब भाई की, मैं आकिब भाई की कोचिंग में बहुत खेला हूँ। आकिब भाई जैसा बंदा मेरी लाइफ में मैंने एज ए कोच नहीं देखा, मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। क्यों? वो बंदा अपनी जॉब के साथ सिंसियर है। अगर वो बॉलिंग कोच है तो उसने सिर्फ बॉलिंग पे बात करनी है। अगर कोई कहेगा ना कि यार आकिब बैटिंग का बताओ, ये बताओ, वो बताओ, वो कहता है जी ये मेरा काम नहीं है, बैटिंग कोच ये बैठे हुए हैं, उनसे बॉलिंग कोच ये हैं, बॉलिंग कोच मैं हूं, फील्डिंग कोच ये हैं, आप इनसे काम लें। मेरा जो काम है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई बॉलर नहीं बॉलिंग करेगा मेरे मुताबिक, मैं उसे पकड़ूंगा। एंड ऑफ द डे हेड कोच साहब आप मुझे पकड़ेंगे। तो ये चीज उनमें बहुत अच्छी चीज है। एंड ऑफ द डे आप देखें कि आकिब भाई अब एकेडमी में आ रहे हैं ना, आप देखिएगा एकेडमी में कितनी इंप्रूवमेंट होगी कि उन्होंने लड़कों को लेके चलना है साथ। वो लड़कों के साथ बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं आकिब जवेद हूं, 92 दा वर्ल्ड कप जिताया भाई मैं। किट अपनी उतारनी पड़ती है, तो हम बार बार बात कर रहे आप हैं। यकीन माने वो लड़कों के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। अगर कोई लड़का उन्हें बोल देना कि आकिब भाई प्लीज थोड़ी सी नॉकिंग करवा दो, वो ये नहीं कहते वो कौन है, मैं तो आकिब जवेद मैं कोच है अकेडमी का, ये वो पता क्या करेंगे कि यार 5 मिनट रुक जा। वो अपने कमरे में जाएंगे, चेंज करके आएंगे, वो कहेंगे चला यार। वो ये नहीं देखते यार गर्मी है सर्दी है। जब तक बैट्समैन नहीं ना कहेगा, वो बंदा कभी भी खत्म नहीं होने देगा। बिल्कुल ऐसे ही। और जो हम लास्ट इस पे डिस्कशन के अंदर ये अगर ऐड करें कि जो बच्चों को चांस देना ना, ये मेरा ख्याल है सारी जो आधे घंटे से हम बात कर रहे हैं उसका जिस्ट ये है। शाहजेब बच्चे की बात कर ले, कासिम अकरम की बात कर ले, ये 18-19 साल के जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे कहाँ हैं जो आप कहते रहे हमारा फ्यूचर है, रोहेल नज़ीर, ये सारे। और अगर 40-45 वाला बंदा खेलेगा और इन बच्चों को चांस नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं आप कह लें जिसे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है वो की जा रही है। इससे हमने बचना है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके आज जो मैच होगा उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। पहले जो परसों मैच खेला गया कोयटा का, आज फिर मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ, बट पिछले मैच की थोड़ी सी हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। 179 का टारगेट था, गिरते पड़ते 179 हो गए। हालांकि विकेट बड़ी अच्छी थी, बैट पे अच्छा बॉल आ रहा था। कहीं ना कहीं जो हम पहले सरफराज भाई से बात कर रहे थे कि शकील अपना रोल चेंज करता है, हसन नवाज को ऊपर भेजता है, तो ये शायद 200 भी हो सकता था। बट कोयटा क्योंकि बॉलिंग बहुत शानदार कर रहा है, पहले भी लाहौर कलंदर से उन्होंने 144 नहीं होने दिया और इधर 179 भी बड़े मार्जिन 64 रन के मार्जिन जीता। एक तो उनकी बैटिंग का तो हम बात कर ही रहे हैं, उस पर अगर कुछ ऐड करना चाहें। और दूसरा जो आमिर उनका ऊपर से इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, और ख़ास तौर पर जिस तरह उसने 2 मैचेस में 2 दफ़ा बाबर को एक किस्म के, अब तो वो सिचुएशन आ गई जैसे क्या है कि आउट करते हैं, पहले बाउंसर मारा सर पे, उसको परेशान किया, फिर आगे बॉल करके इन स्विंगर से आउट कर दिया। वो भी मुकाबले का बताइए, सोशल मीडिया पे तो भरा है वो आपस में इनकी राइवरी जो है। देखें, पहली बात तो ये है कि नो डाउट कोयटा ने जिस तरह का बाउंस बैक किया है कप्तानी पे, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की साउथ शकील ने कप्तानी की है, जो चेंज ऑफ बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग की है। रही बात बैटिंग की, आप ये देखें कि ओपनर से लेकर नंबर 6 तक, नवाज तक, आप जो बैट्समैन है वो क्या खिला रहे हैं। ओपनर खिला रहे हैं, आप नंबर 3 पे खेलने वाले खिला रहे हैं। ये विकेट ऐसा था कि अगर थोड़ा सा बॉल ब्रेक होता या कुछ होता तो इन सब ने स्ट्रगल करना था, सिवाय साउथ शकील के, क्योंकि वो स्पिन अटैक को अच्छा खेलता, नो डाउट वो फास्ट बॉलरों को भी अच्छा खेलता है।
मैं वही बात आप और मैं कर रहे हैं काफ़ी देर से। मेरा ख्याल है अब हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए, ना साउशखील की करनी चाहिए, ना रिजवान की करनी चाहिए, ना बाबर की करनी चाहिए। जो है भाई अब चलना तो है, चलाओ। लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई आपको अगर रोल दिया गया है तो फिर अपने इर्द गिर्द जो है उनको भी तो एक क्लियर मैसेज दो ना कि भाई अब मैंने 20 ओवर रहना है, आपने आके अपनी नेचुरल गेम खेलनी है। या कोचिंग स्टाफ को ये चाहिए कि भाई साउशखील का ये रोल है, इसने पहला बॉल खेलना, आखिरी 20 ओवर का आखिरी बॉल भी इसने खेलना है। जो अंदर जाएगा वो भाई 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, आउट भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। कोचिंग स्टाफ ये कहता है, ये मैसेज पास करेगा तो फिर जाके कोयटा 200 प्लस करेगी। और दूसरी बात मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ था कि आपको भी मैं ये कह रहा हूं, पूरी लीग में आप ये देखें सिर्फ 1 से 2 मैच हुए जो स्कोर चेज हुआ है अभी तक जी। ठीक है, ऐसे मैच कौन जीत रहा है? जो पहले बारी कर रहा है। सेकंड टाइम विकेट का टोटली बिहेवियर चेंज होता है। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि बाबर ने टॉस जीत के, और बाबर को पता है कि उनकी 8वें पे आई गेस वसीम जूनियर आता है, ऐसा ही है ना जी, जो ऑलराउंडर है। उससे पहले फ़हीम अशरफ आता है, 6 बैट्समैन है, सारा कुछ है। तो बाबर को ये समझ क्यों नहीं आई कि भाई अगर हम टॉस जीत के हम पहले बारी कर लें तो हमें ज्यादा फायदा है, अगर हम 180 भी कर लें या 190 भी कर लें तो ये जब आएंगे बैट्समैन, ये नया बॉल खेलने वाले हैं, तो अगर हम ऊपर से आउट कर लेंगे तो हमें फायदा। आप ये देखें उनके जितने लोअर के अंदर से चेस करके शायद जीते थे वो, शायद उनके सर देखें ना पेशावर की जितनी भी बॉलिंग है सिवाय हुसैन तलत के, वो तेज भी करे तो 125 पे बॉल आता है जी। ठीक है, पेशावर का जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनका बॉलिंग कोच है, वो उनसे क्यों नहीं बात कर रहा, अली रजा से या किसी से, कि भाई चेंज ऑफ बॉलिंग भी करनी है, एक ही पेस से नहीं करना बॉल। बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे ये बताएं उस मैच में कितने स्लो वन किए इनके फास्ट बॉलरों ने? हाँ बिल्कुल, बहुत कम वेरिएशन यूज हुई है। तो भाई ये किसने बताना? मैंने तो नहीं बैठ के करते हैं, मैंने तो नहीं यहाँ पे बैठ के बताना, ना आपने बैठ के बताना। जो वहां पे कोचिंग स्टाफ है, मुशी भाई हैं, इंजी भाई हैं, अकरम भाई हैं, उन्होंने मैसेज पास करना है। अगर वो नहीं करे, समटाइम मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं मैसेज पास किया होगा, अगर वो नहीं कर रहे या उनके दिमाग में नहीं चल रहा या बाबर के दिमाग में नहीं आ रहा कि यार मीटिंग में ये बात हुई थी, तो आप पानी के बहाने किसी को अंदर भेज दें। बॉलर को ना बताएं, कप्तान को बता दें। कप्तान का काम मैं अक्सर कहता हूं, कप्तान को बता दें। कप्तान जो है वो अपने 11 प्लेयर से भी उसकी गेम में अच्छी होनी चाहिए और ऑपोजिशन से भी गेम में अच्छी होनी चाहिए। कप्तान को बता दें, उनको रिमाइंडर दे के भाई मीटिंग में क्या बात हुई थी, वो तुमने काम करना है। और उसके बाद तो खड़े ही मिड ऑन पे होता है मोस्टली, मिड ऑफ पे उसने मैं वही चीज कह रहा हूं। और उसके बाद आप ये देखें कि मैंने कभी, जब से ये टूर्नामेंट हो रहा है PSL, मैं देख रहा हूं, मैंने इससे बुरी फील्डिंग कभी नहीं देखी पेशावर की, कि वो उन्होंने फील्डिंग क्या की है, हाथों से चौके करवा रहे हैं यार। नो डाउट बुरा टाइम आता है, हर टीम पे आता है, लेकिन इस तरह की बुरी फील्डिंग मैंने नहीं देखी कि वो आगे बॉल गिर रहा है हवा में, बंदा, वो कहता है ना कि बंदा आराम से पानी पी के भी कैच पकड़ लेता है, वो बॉल की तरफ जा ही नहीं रहा, कोई नीचे से बॉल जा रहा है, कैच आ रहा है, वो आगे गिर रहा है, उस किसी को पता ही नहीं चल रहा। सही। तो अगर इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोयटा तो ऑलरेडी उसका अच्छा टाइम। बैटिंग बॉलिंग की तो हम बात करते हैं जी, चले वो कंट्रोल में कई दफा नहीं होती, बट फील्डिंग आपके कंट्रोल में होती है। फील्डिंग तो आपके कंट्रोल में होती है। लास्टली नोट पे मोहम्मद रिजवान के लिए अब डू एंड डाई है, उनके पॉइंट टेबल पे वो माशाल्लाह नंबर 1 है, टीम उनकी सबसे बॉटम पे है। और जो मैंने इंट्रो में भी बोला कि ये मेरे नज़र में ये सबसे बड़ा एक वेट चीज़ है कि अपनी सेल्फिश इनिंग से आप टॉप पे आ गए, आपकी टीम हार रही है, तो ये तो कई मायने नहीं रखती। अब आज क्या आपको लगता है, क्योंकि अब जो हारेंगे तो मेरा ख्याल है पहली साइड बन जाएंगे जो बाहर हो जाएगी 7 से, तो आपको लगता है कोई डिफरेंट करेंगे या मुश्किल ही है मुल्तान के लिए? देखिए मैं तो यही बोलूँगा कि मुल्तान को अगर इन रहना है ना, वो टॉस जीते। वो कहते हैं ना कि एक दिल में बात कहने लगे जीते और कप्तान को बाहर बिठा दे। नहीं, वो टॉस जीते और रिजवान अंदर जाए, पहला बॉल खेले, पहले 2 बॉल 3 बॉल खेल के उसका इतना एक्सपीरियंस है, वो विकेट को जज कर लेगा कि भाई यहाँ पे कितना होगा, चाहे जितना भी हो। वो इस तरह की क्रिकेट खेले, वो अपने ड्रेसिंग रूम में क्लियर मैसेज दे दे कि भाई हमने 250 प्लस करना है। अगर वो ये क्लियर मैसेज देगा तो वो 200 प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद
वो फिर भी हारते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर्स हैं, उनके जो कोचिंग स्टाफ हैं, जी जो ऑनर्स हैं, उनके कोचिंग स्टाफ को उनको बिठाना चाहिए और कप्तान को बिठाना चाहिए। भाई इस साल क्या वजह हुई है कि हम बॉटम पे हम लोगों ने फिनिश किया है और हमारी टीम बाहर होगी और हमारा तो वैसे- कप्तान टॉप पे है। टॉप पे ये तो नजर भी आ रहा है। खैर बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह कल इस पे डिटेल में बात करेंगे जो भी आउटकम आता मैच का, और देखते हैं कि जी कौन सी टीम आगे। अब जो टॉप 4 है उसका बैटल स्टार्ट हो चुका है। अभी आपसे इजाजत चाहेंगे जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।